अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मोनो रेल जो है उसकी राइड दिखाऊंगा और मोनो रेल से जिस तरह पूरा पाम जो मेरा नज़र आता है वो दिखाऊंगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई मोनो रेल के अटलांटिस के पास एक्वा वेंचर पार्क, इसका जो आखिरी स्टेशन है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ से अब मैं वापसी जा रहा हूँ। ये जो इसका गेटवे स्टेशन है ना, उधर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि सनसेट के वक्त मोनो रेल से पाम जुमेरा कैसा नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ी देर तक ये स्टार्ट होगी। ये इसका इंटीरियर है। अंदर से देखें, बड़ी शानदार वीआईपी बनी हुई है। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ, मैंने अपने दूसरे व्लॉग में बताया कि इसकी टिकट वगैरह कितनी है। 30 दिरहम की टिकट मिलेगी आपको आने जाने की। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे मोनो रेल में आपका वो जो दुबई का नोल कार्ड है ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अलहदा से आके टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जहन में रखें कि अपने पास आपने नकदी रखनी है, यानी कि आपने अपने पास दिरहम रखने हैं। अगर सिर्फ एक तरफ जाना है तो फिर 15 दिरहम है, और अगर वापस भी आना है तो फिर 30 दिरहम है। ये गेटवे स्टेशन से लेके एक्वा वेंचर पार्क स्टेशन तक, यानी कि इसकी जो पूरी राइड है ना, वहाँ तक आपके 30 दिरहम लगेंगे आने जाने के। अब चूँकि आप साथ साथ देखते रहें, मैं आपको दिखा रहा हूँ सनसेट के वक्त, आप देखिए कैसा नज़ारा है। तो उसके साथ साथ मैं आपको जो है ना इसकी जो तारीख़ है और ये कैसे बना, किसने बनाया, इस पर कितना ख़र्चा आया, वो मैं सारा आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दुबई मोनो रेल है ना, ये दुबई का जो जज़ीरा इन्होंने बनाया, मैन मेड जज़ीरा पाम जुमेरा, ये उस जज़ीरे के इर्द गिर्द घूमती है। एक सिरे से शुरू होती है और दूसरे सिरे तक लेके जाती है। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि असल में इसका मकसद ये था, इसको बनाने का मकसद ये था कि ये आपको जो इसकी रेड लाइन मेट्रो है, यानी कि इसकी जो मेन लैंड है दुबई की मेन लैंड को ये दुबई के पाम जुमेरा जज़ीरा जो है ना उससे जोड़े। अब देखिए कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं अटलांटिस द पाम। ये असल में ना अटलांटिस द पाम का वो वाला हिस्सा है जो आप अगर अटलांटिस जाते हैं तो आपको नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि ये उन गेस्ट्स के लिए है, उन मेहमानों के लिए है जो अटलांटिस में ठहरे हुए हैं। ये अटलांटिस द पाम का प्राइवेट जज़ीरा है। इस प्राइवेट जज़ीरे पे आम बंदे की एक्सेस नहीं होती। अगर आप जाते हैं, टैक्सी लेके जाते हैं या किसी भी तरह वहाँ पे जाते हैं अटलांटिस देखने, तो अगर आप यहाँ पे रिहाइश नहीं रखी हुई तो आप इसको नहीं विज़िट कर सकते। तो थैंक्स टू दुबई मोनो रेल, आप मोनो रेल में बैठें तो आप ये सारा नज़ारा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मोनो रेल है ये बिल्कुल ड्राइवरलेस है, इसमें ड्राइवर नहीं होता। लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए इसमें ऑपरेटर ज़रूर होते हैं। मैं जब यहाँ पे बैठा था इसमें तो ऑपरेटर आया था, उसने इसकी डायरेक्शन चेंज की थी। अब जब वहाँ से उतरेंगे तो भी ऑपरेटर आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। यानी कि एक ही ट्रेन है जो आती भी है और जाती भी है। यानी कि अगर आप गेटवे से बैठे हैं तो इसका जो हेड है ना वो होगा अटलांटिस की तरफ। अगर आप अटलांटिस से बैठे हैं तो हेड जो है वो टेल बन जाएगी और टेल जो है वो हेड बन जाएगी। आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि मेरे साथ ये हुआ, मैं पीछे की तरफ चला गया तो मैंने सोचा कि ये तो गाड़ी जाएगी आगे को, तो मैं सारा बना लूँगा। लेकिन जब आप पीछे बैठे हों तो फिर पीछे का व्यू है, फिर आपको आगे जाती हुई नहीं नज़र आएगी मोनो रेल। अब इसकी थोड़ी सी तारीख़ की बात कर लेते हैं कि ये किस तरह इसको बनाया गया, कितना अरसा लगा, कितना ख़र्चा आया। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना ये 3 मील है। ये है 5.45 किलोमीटर लंबी है ये। और ये 2006 के मार्च में ये शुरू हुई थी। इसको बनाना शुरू किया था 2006 में। और ये इसमें काफ़ी लंबा डिले आया क्योंकि बार बार ये मोड़ काटना होता था। और जहाँ से ये गुज़र रही है ना इसके वो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की खूबसूरती को भी डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए ये बार बार डिले हुआ। इनका वैसे प्लान ये था कि ये 2018
दिसंबर 2008 तक जो है ना इसको इफ्तिताह कर देंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। लेकिन बार बार डिले की वजह से ये तकरीबन 30 अप्रैल 2009 तक ये डिले हुई और बाद में इस पर जल्दी से काम शुरू किया और इसका जो ठेका है ना वो ब्रिटिश कंपनी को दिया। तो 2010 में जो है ना ये ऑपरेशनल हुई थी, 2010 में ये शुरू हुई थी। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि इसका अगर आप दुबई आए हैं ना तो मेहरबानी फरमाकर काइंडली मेरे कहने पे आप एक बार मोनोरेल जाएं ज़रूर, लेकिन जाएं उस वक्त के जब सूरज हो, यानी कि 2-3 बजे जाएं और वापसी आप लें सनसेट के वक्त। कमाल नज़ारा होता है, मिसमराइजिंग, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, अगर आपको मैं ये बताऊं कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो अंदाज़ा ये था कि ये $400 मिलियन में ये कंप्लीट होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 मील की मोनोरेल है, $400 मिलियन इस पे ख़र्चा आना था। लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशन की, इसको ले गए। असल में ये पहले जो था ना इनका प्लान ये था कि ये अटलांटिस तक नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले रहेंगे। इसके दो स्टेशन है, एक पॉइंट है और पॉइंट से पहले एक स्टेशन है। इनका ख्याल था कि वहाँ तक रहेंगे, लेकिन इसमें फिर उन्होंने एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन की वजह से इस पे $190 मिलियन ज़्यादा ख़र्चा आया। लेकिन अभी उन्होंने ये लगाया हुआ है कि इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो और भी ये करेंगे। आप देखें इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा सा घुमा के ऊपर से लाएं, क्योंकि जहाँ पे ये जाके खड़ी होती है ना वहाँ से सामने बीच नज़र आ रहा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो आगे इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ना तो ये बीच से भी 2 किलोमीटर तक जो है ना ये आगे जाएंगे, बीच से घुमा के लेके आएंगे, ताकि जो इसमें बैठे हुए शख्स है ना, जो इसके मुसाफिर हैं, वो बीच का भी नज़ारा ले सकें। अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये जो पाम जुमेरह मोनोरेल है ना, ये हिटाची की मोनोरेल जो स्ट्रैडल टाइप टेक्नोलॉजी है ना उसको इस्तेमाल करती है। और आपको ये भी बता दूं कि इसको जो ऑपरेट करने वाली कंपनी है ना वो बरतानिया की कंपनी है। बरतानिया की कंपनी के पास इसका ठेका है, वो इसको ऑपरेट करती है। और कंपनी का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने देखा था, मैंने इसका जो ना वो थोड़ा सा पढ़ा था। ये होती है सेरको कंपनी का नाम है, जिसकी जो इसको ऑपरेट करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी की बात कर लें तो आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 40,000 मुसाफिरों को रोज़ाना लाने और ले जाने की ये सलाहियत रखती है। और इसका जो ड्यूरिंग टाइम है, यानी कि इसका जो टाइम है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यानी कि इसकी जो फुल राइड है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की राइड होती है। तो आप ये हिसाब लगा लें, तकरीबन 1 मिनट का 1 दिरहम चार्ज करते हैं। 15 से 20 मिनट है तो 15 दिरहम चार्ज करने हैं। वापस आना है तो वापसी के भी 15 देने और जाना है तो जाने के भी 15 देते हैं। अब आपको ये बता दूं कि ये शुरू कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है और स्टेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेशन जहाँ से मैं बैठा हूँ, यानी कि वापसी पे अगर आप आएँ तो अटलांटिस एक्वावेंचर स्टेशन इसका पहला स्टेशन है। उसके पास उसके बाद ये आएगा दी पॉइंट स्टेशन। वहाँ पे अभी गाड़ी रुकती नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ी देर बाद हो सकता है 1 साल 6 माह तक ये बना दें। वैसे ट्रेन में बैठेंगे मोनोरेल में तो उसमें उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारा स्टेशन बन रहा है। उसके बाद आ जाता है नखील माल स्टेशन है। उसके बाद आता है अल इत्तेहाद पार्क, जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। ये जो नीचे है ना ये सारा अल इत्तेहाद पार्क है। आप ये देखें, ये वाहद ऐसा पार्क है, दुनिया में वाहद ऐसा पार्क है जो मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया सबसे बड़ा पार्क है। इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा। इसके बाद लास्ट स्टेशन आएगा गेटवे स्टेशन जो है वो जो दूसरा मेरा व्लॉग है उसमें आप देखेंगे कि मैं गेटवे स्टेशन पर कैसे पहुँचा हूँ। बड़ा खज्जल होना पड़ गया था।
लेकिन ये जो गेटवे स्टेशन है ना, ये आपको लेके जाएगा दुबई ट्राम पे, और दुबई ट्राम आपको जोड़ेगी रेड लाइन मेट्रो स्टेशन से। यानी कि आप दुबई में कहीं पे भी हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए मोनो रेल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अभी ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अक्सर आप अगर दुबई गूगल पे लिखें ना दुबई इमेज, तो ये एक होटल है, बड़ा क्लासिकल किस्म का होटल बनाया हुआ है। इसकी आप बिल्डिंग देखें, ऐसे लगता है जैसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। दूर से तो बड़ी कमाल लगती है, मैंने आपको नज़दीक से भी दिखाई है। ये जो नज़र आ रही हैं आपको नीचे, ये सारी लॉन्चें हैं, वो जो याटें होती हैं, याट हैं। और सामने आपको एक तरफ अगर मैं दिखा सकूँगा तो आपको JBR भी नज़र आएगा। JBR का जो फेरिस व्हील है ना, वो भी यहाँ से नज़र आता है। यानी कि ये सारे का सारा जो है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है। लास्ट पे मैं अब चूँकि ये पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे, अब यहाँ से बाहर निकलूँगा। ये अब तकरीबन रुकने वाली है गाड़ी। तो जाने से पहले आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और ख़ासकर उन लोगों का जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।